तो बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, स्क्रीन पे लिखा गया है कॉमन पीजी डिग्री फॉर कॉमर्स एस्पिरेंट। राजस्थान से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है और न्यूज ये है कि जो हमारा पीजी डिग्री होता है कॉमर्स में वो 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है और अब उसको चेंज करके एक कॉमन पीजी डिग्री में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। अभी ये डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसका विरोध किया एंड बिल्कुल सही, उनका विरोध करने का जो कारण है वो ये है कि हमारा क्या होगा, हमने अलग अलग डोमेन से जब अपनी पीजी कर ली है तो हम तो बहुत सारी वैकेंसीज के लिए वंचित रह जाएंगे। तो बिल्कुल आज इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और मैं चाहूंगी कि आप भी अपना ओपिनियन दीजिएगा इस चीज पे कि क्या ये चीज होना सही है या नहीं और क्यों, क्योंकि डिस्कशन करना बहुत जरूरी है इन मुद्दों पे। हम यहाँ पे इस चैनल पे यूजीसी नेट की बात करते हैं, सेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं और पीएचडी यानी कि हायर एजुकेशन को अगर आप परस्यू कर रहे हो तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। तो ये चीज भी जरूरी है कि हम ये समझ पाए कि जो अब ये निर्णय लिए जाते हैं, चीजों में चेंजेस किए जाते हैं बहुत समय से जो चलती आ रही हैं चीजें, तो क्या उनको सही है चेंज करना या नहीं है, अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं। तो मैं आयुषी आपके लिए इस चैनल पे पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीजीटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं एंड साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ के अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी क्लासेस की पीडीएफ और इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं क्योंकि हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आ रहा है और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस भी पाइपलाइन में है। तो ये मैराथन्स मैंने प्लान की हैं जहाँ पे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं कंसेप्ट के साथ एंड बहुत जल्द मैं आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैराथन और टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 लेके आ रही हूँ लाइव। तो ये सारी चीजें रहती है और अगर आप दिसंबर के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी जो है नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स में भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। पेपर 2 के साथ ये सारी चीजें आपको पेपर 1 की मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आपके सामने जो है मैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन पीजी होने से यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं होगी नौकरी के लिए मान्य। अब यहाँ पे जो है एक बैठक हुई और बैठक में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लोग थे जिनको इंक्लूड करना चाहिए था उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया और एक डिसीजन जो है वो सुना दिया गया कि हम ये करने का प्लान जो है वो कर रहे हैं और ये चीजें अब से लागू हो जाएंगी। बट फिर बच्चों ने जो है इसका विरोध किया। पूरा माजरा क्या है? माजरा ये है कि जब हम बात करते हैं राजस्थान में तो कॉमर्स की 3 हमारे पीजी कोर्सेज होते हैं जिसमें हमारा एक होता है एबीएसटी, एक होता है हमारा ईएफएम और एक होता है हमारा बीएडीएम। तो यहाँ पे हमारी जो है स्पेशलाइजेशन हो जाती है, यहाँ पे अकाउंट्स और टैक्सेशन, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, यहाँ पे जो है हमारे पास लीगल, बैंकिंग एंड मार्केटिंग और लीगल, मार्केटिंग एंड इसके साथ साथ हमारा एचआरएम, और ये चीजें हमारे पास यहाँ पे आती हैं। तो हम यूजुअली अगर मैं बात करूं नेट से थोड़ा रिलेट करूं तो नेट में हमारी जो 10 यूनिट है पेपर 2 कॉमर्स में, उनको 3-3, 4-4 करके इसमें डिवाइड जो है वो कर दिया जाता है, टॉपिक थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया जाता है और कुछ चीजें हमारी यहाँ पे नहीं आ जाती हैं। अब जब हम बात करते हैं आरपीएससी में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं वो भी इन 3 तरीके से ही आती हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट है जो ये 3, इनमें वैकेंसीज आती हैं और बच्चे अप्लाई करते हैं और अपना सिलेक्शन लेते हैं। अब इन्होंने बोला कि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ एक कॉमन पीजी डिग्री में, है ना, जैसे और स्टेट्स में होता है। तो जो बच्चों ने इन अलग अलग फील्ड्स में अपनी मास्टर्स की हुई है तो यहाँ पे उनका सिलेबस जो है कॉमन पीजी से थोड़ा अलग होगा, जिसकी वजह से वो अब आने वाली आगे जो भर्तियां होंगी उसमें कभी भी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ने ये बोला कि ये फैसला जो है गलत है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम अभी नौकरी नहीं ले पाएंगे और हमारे लिए अब दोबारा पीजी करना इज नॉट अ जोक, लाइक कि आप बोल रहे हो कि दोबारा पीजी कर लो, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये जो भर्ती आ रही है, आरपीएससी का भी पेपर भी होने वाला है, वहां से भी लोग बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज के चलते लोगों ने, बच्चों ने जो है इसका विरोध किया है, स्टूडेंट्स ने, और ये निर्णय वापस हो इसके लिए जो है अपना जो है सारी चीजें बताई हैं कि ये कारण है, इस वजह से हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो ये मॉडल जो है वो 56 ईयर से चलता आ रहा था, राजस्थान में सभी यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो कर रही थी। अब एकदम से जो है ये निर्णय लिया गया है और ये जो निर्णय लिया गया है ये बोला जा रहा है कि कोई भी जो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज हैं, बीओएस हैं, उनसे पूछ के नहीं लिया गया है, ना ही कोई डीन है जिसकी उपस्थिति में ये लिया गया हो। यहाँ पे
कोई भी जो हमारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो ये डिसीजन में शामिल होने चाहिए थे, उनको नहीं पूछा गया है और अपने आप से ही ये डिसीजन ले लिया गया है। तो आप सभी मुझे ये बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है या नहीं है। स्पेसिफिकली जो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीजें। तो आप सभी को भी मैं ये बताऊंगी कि बोलूंगी कि आप भी अपने विचार जरूर दीजिए, सो दैट जो भी बच्चे इस प्रॉब्लम में हैं वो अपनी आवाज उठा के अपना जो है बताएं कि क्या प्रॉब्लम उनको फेस हो सकती है, सो दैट एक बढ़िया डिसीजन लिया जा सके। एंड जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं अलग अलग डोमेन की वजह से, उससे भी हम बाहर निकल के आ सके। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। एंड अगर ये डिसीजन लिया जा ही रहा है कि अब से ऐसा होगा, तो ये जो पुराने बच्चे हैं इनकी भर्तियां भी निकलती रहनी चाहिए, सो दैट इनको भी जॉब मिल सके, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जॉब लेने के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे अगर ऐसा चेंजेस हो जाते हैं तो आपको अभी से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें फ्यूचरिस्टिक जो है वो चीजें सोचनी है। एंड थोड़ा सा प्रोग्नोसिस, हम बोलते हैं ना, प्रोएक्टिव होना है, तो वो चीजें हमें करनी पड़ेंगी, सो दैट बाद में कोई डिफिकल्टी ना आए। हाँ, जब हम बात करते हैं नेट की, तो नेट तो बच्चा जो है वो तीनों, जो कॉमर्स सब्जेक्ट है वो करता है, तो वो तीनों में ही कॉमन होता है ना, और वो तीनों सिलेबस मिलके ही हमारा नेट का सिलेबस बनता है। तो अगर एक बच्चा राजस्थान से है तो उसके लिए नेट की एग्जामिनेशन की तैयारी करना मतलब अपने आप में ही वो बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है। तो अगर नेट हमारा कॉमन है तो क्या पीजी डिग्री भी हमारी कॉमन होनी चाहिए, और क्यों कॉमन नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो चीजें हो रही हैं या हो सकती हैं उनमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम अपनी राय इन चीजों पे रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ग्रेसफुली जो है अपने कमेंट्स रखिएगा, डिसग्रेसफुली चीजें नहीं करनी है। आप मेरे से सहमत हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड चाहते हो कि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं एंड बढ़िया तरीके से हम पढ़ाई करते रहें, तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।